Bismillahirrahmanirrahim. Now we want to discuss something about base 2 structure from first month. Okay, one of we want to discuss about that countable plural noun. One of my brother is a doctor. One of my brothers, here we want to put plural noun as brothers is a doctor. One out of many we want to say doctor. Or one of my friends is an engineer. One of my friends is a doctor or engineer. Mostly plural noun, one out of many. एक both में से एक. Least we want to utilize for that fair. We will say that work hard, least you should be well. But after should we do not want to put not. Work hard, lest you should remain in the test. Remain after not should. Okay, we do not want to put because lest will give negative sense. lest खुद ही negative sense दे रहे, फिर should हम लोगों को नहीं put करना. अगर should आ गया फिर sentence हमारा गलत होगा. ये express fair को express करने के लिए. Still and yet we want to discuss about time, to mention the time. इसको helping verb के बाद इसको sentence के last में put कर दिए. He is still playing football. He is still playing football. And next yet we want to utilize at the end of sentence. We will say that he is playing football yet. At the end of sentence is this one after helping verb. Those sentences which are not going to contain any helping verb after subject. He still plays football. Present indefinite में helping verb put नहीं करेंगे. He still plays football. He still played football. Past indefinite, present indefinite में after subject directly we want to put them. And who we want to discuss by comprehensively. Who can work as a subject and as a object. We will say who killed him. Who did he kill? Who did he kill? ये हमारे पास सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दिस वन ऑफ देम इज ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं. एज अ ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड इसके पैसे वाइज के हमारे पास तीन तरतीब है. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पैसे वाइज दैट ही वाज किल्ड बाय हिम. सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पुट कर दिया. ये क्या होगा, हूँ. इसको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में पुट कर दिया. ऑल फॉर्म चेंज टू थर्ड फॉर्म, बिफोर थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर थर्ड फॉर्म बाय. हू किल्ड हिम, ही वाज किल्ड बाय हूम. एंड दूसरा इसका पैटर्न के हूम वाज ही किल्ड बाय, हूम वाज ही किल्ड बाय. और तीसरा हमारे पास है बाय हूम वाज ही किल्ड बाय, हूम was he killed. पहला क्या है सेंटेंस, who killed him. he was killed by who, he was killed by whom was he killed by whom was he killed. तीन पैटर्न है और ये हमारे टेंसेस के मुताबिक है. It is I would like to prefer this one, recommend it is good than others. And next we want to discuss about already. Already is any sorts of adverb which means before now. बिफोर नाउ वो एक्शन जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने परफॉर्म किया है पहले ही से. शी हैज़ ऑलरेडी ईटन फूड, आई ऑलरेडी रेड दिस टॉपिक मीन्स बिफोर नाउ, पहले से. दो आल्दो इवन दो वी वांट टू यूटिलाइज फॉर अपोजिंग सेंटेंसेस, कंट्रास्ट सेंटेंसेस विच कंटेन द मीनिंग ऑफ अगरचे और गोया या हालांकि. दो इज अ टीचर, he cannot teach. although is a student, he can teach. even though is a driver, he cannot drive. अपोजिंग अल्फाज मुतज़ादी सेंटेंसों के लिए इस्तेमाल करें इनको. एज इफ़ एंड एज दो उस वक्त हम लोग इस्तेमाल करेंगे. मीन्स ऐसा लगता है, ऐसा लगता है. ही स्पीक्स एज इफ़ इज़ अ टीचर, वो बात करता है जैसा कि वो एक टीचर है. ही आस्क क्वेश्चन एज इफ़ इज़ अ पैनल, वो ऐसा जो है सवाल पूछता है जैसा कि वो किसी का इंटरव्यू ले रहा है या कोई पैनल है. इट्स मीन ऐसा लगता है. वी वांट टू नो समथिंग अबाउट एस्पेक्ट्स और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एनीथिंग एल्स. एंड प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, दैट ऑन कंडीशन दैट, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज. ये सारे हमारे साथ इफ़ की जगह पे यूज़ हो जाते हैं. इफ़ का मीनिंग हमारे साथ क्या है, अगर. इनको कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लेंगे. और इनका मीनिंग क्या, बशर्ते के दैट इफ़ ही प्लेस वेल ही विल पास द टेस्ट. लेकिन यहाँ पे क्या कहें, प्रोवाइडेड दैट ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द टेस्ट, प्रोवाइडिंग दैट ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द टेस्ट, ऑन कंडीशन दैट ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द टेस्ट, एज लॉन्ग एज ही पास द टेस्ट ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द टेस्ट. इसमें इनको इफ़ की जगह पे कंडीशनल सेंटेंसेस पे यूटिलाइज करेंगे एट द मिड ऑफ सेंटेंस और एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस विच कंटेन द मीनिंग ऑफ बशर्ते की और आलान की और गो या वी वांट टू से सो ऑब्जेक्टिफिकेशन या बशर्ते की और बशर्तिया. Instead of if one sentence I would like to make, if he works hard, he will pass the test.
पास द टेस्ट, इसकी जगह पे इनको इस्तेमाल कर लेंगे। प्रोवाइडेड दैट ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द टेस्ट, ये सबको। एंड नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशन सेक्शन। इन प्रीपोजिशन वी वांट टू डिस्कस, ओके प्रीपोजिशन इज अवर विच टेल अस समथिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ थिंग्स। हमारे पास 5 किस्म के प्रीपोजिशन है। फर्स्ट वी वांट टू डिफाइन द सिंपल प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन व्हिच इज कंसिस्टेड ऑन वन वर्ड इज कॉल्ड सिंगल प्रीपोजिशन। टू, इन, एट, ये हमारे पास क्या सिंपल प्रीपोजिशन है। डबल मीन्स टू, अ प्रीपोजिशन व्हिच इज कंसिस्टेड ऑन 2 वर्ड्स, इनटू, विदाउट और विद इन, 2 वर्ड पे मुश्तमिल है, उनको क्या कहेंगे डबल। कंपाउंड प्रीपोजिशन में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, इसको यहाँ पे डिस्कस करके फिर हम लोग आगे जाएंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशन में हम लोग 2 थिंग्स वी वांट टू डिस्कस। फर्स्ट वन ऑफ देम इज प्रीफिक्स एंड नेक्स्ट वन ऑफ देम इज सफिक्स। प्री मीन्स बिफोर और पहले, फिक्स मीन्स फिक्स वर्ड, वो जो एक प्रीपोजिशन फिक्स वर्ड से पहले आ जाए उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। जैसा कि हम लोग कहते हैं 2 वर्ड्स, अभी प्रीपोजिशन इससे पहले आ रहे हैं फिक्स वर्ड से, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। जो सफ मीन्स आफ्टर, वर्ड से पहले आ जाएगा फिक्स वर्ड से। एग्जांपल बिकॉज ऑफ और नेक्स्ट टू, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिक्स वर्ड से पहले आ रहा है, इसको प्रीफिक्स, बाद में आ रहा है उसको सफिक्स कहते हैं। और यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशन में ये 2 चीज़ें हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग अनेबल कहते हैं, ये क्या हमारे साथ प्रीफिक्स है। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं दैट लेस वर्ड के लास्ट में पुट करते हैं, या कोई और प्रीपोजिशन आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं सफिक्स। सफिक्स में प्रीपोजिशन लास्ट में आता है, प्रीफिक्स में प्रीपोजिशन स्पेसिफिक वर्ड से पहले आ जाता है। नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट फ्रेजल प्रीपोजिशन। हियर वी वांट टू सी दैट इट्स मीन कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 और 3 यू में से प्रीपोजिशन। वी विल सी दैट एज लॉन्ग एज, अभी 3 आ रहे हैं हमारे साथ, इसको हम लोग सेम कंडीशन में एज इफ़ कहेंगे, ये भी हमारे साथ के फ्रेजल प्रीपोजिशन है। और पार्टिसिपल में हम लोग कहेंगे अ प्रीपोजिशन व्हिच इज गोइंग टू गेन द शेप ऑफ आईएनजी फॉर्म। एग्जांपल वी वांट टू सी दैट ड्यूरिंग, ये हमारे साथ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। सिंपल प्रीपोजिशन में वो वर्ड जो सिंगल सिलेबल पे कंसिस्टेड हो उसको सिंपल कहते हैं। डबल में टू, इनटू, विदाउट, विद इन, इनको डबल प्रीपोजिशन। कंपाउंड में प्रीफिक्स एंड सफिक्स डिस्कस कर लेंगे। प्रीफिक्स वो जो फिक्स वर्ड से पहले प्रीपोजिशन आ जाए, सफिक्स वो जो प्रीपोजिशन जो है बाद में आ जाए। एंड फ्रेजल में कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 3 प्रीपोजिशंस। एंड पार्टिसिपल वी वांट टू से दैट कि वो जो आईएनजी फॉर्म का शेप इख्तियार कर ले। सबसे पहले हम लोग बाय डिस्कस कर लेंगे। बाय के वैसे तो बहुत सारे यूजेज है, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली मेन पॉइंट्स को। बाय विल कंटेन द मीनिंग ऑफ नियर, या किसी ज़रिए के बारे में, किसी कास्ट के लिए टाइम से पहले, बाय 3 o'clock 3 बजे से पहले। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू डिस्कस अबाउट कास्ट, ही इज़ अ मुस्लिम बाय रिलीजन, वी विल से दैट ही इज़ सिटिंग बाय मी, नियर मी। मोस्टली इसके बहुत सारे यूज, और इसको हम लोग मोस्टली ज़रिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव पैसिव में भी इस्तेमाल करते हैं, किसी मेजरमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑन है, इसको डेज ऑफ वीक, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ऑन थर्सडे। और डेट हमारे पास जो है इनके लिए भी ऑन 21, ऑन 22, ऑन 23। एक ये, और दूसरा एक चीज़ दूसरे चीज़ की सरफेस को ऑब्जेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल किसी टेबल पे आप एप्पल रखते हैं, ऑन द टेबल हम लोग बता देंगे। किसी गाड़ी के जो है छत पे बैठे हो, ऑन द व्हीकल हम लोग क्या करेंगे बता देंगे, इन चीज़ों के लिए मोस्टली। और वो वर्ड जिसके साथ हमारे साथ डे आ गया उसके साथ हम लोग क्या ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ईद डे, एनीथिंग एल्स। एंड एट को मोस्टली हम लोग इंडिकेशन के लिए यूटिलाइज करेंगे। आई एम इंडिकेटिंग टूवर्ड देम, एट नाइट, एट यूनिवर्सिटी, एट होम। वी विल से दैट वी विल मीट एट ईद, इंडिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। इनको हम लोग जो है टाइम के लिए भी इस्तेमाल करें। इन 2019, इन 2020। फॉर एग्जांपल एक कमरा है, उसके अंदर आप बैठे हुए, इन द रूम हम लोग जो है बता सकते हैं। किसी व्हीकल में जा रहे हो, इन द व्हीकल हम लोग कह सकते हैं। या किसी एरिया प्लेसेस के लिए, इन कैनेडा, इन वाशिंगटन, इन पाकिस्तान, इन यूरोप वी कैन सी, एंड वट एवर द स्मॉल सिटीज ईच एंड एवरीथिंग वी कैन सी इट्स मीन। मोस्टली ये मे का मीनिंग देगा, एट पर का, और ये भी पर का, बाय जरिया कार से पर यूजेज में ये सेपरेट मीनिंग देगा। विद इन मोस्टली हम लोग स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे। विद इन 10 days, विद इन 20 days, विद इन 50 days, मोस्टली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वी वांट टू सी दैट। रीच इज एलर्जिक फ्रॉम अदर प्रीपोजिशन। रीच जिधर भी आ जाएगा सिर्फ अकेला आ जाएगा, इसके साथ जब किसी और प्रीपोजिशन को फिर पुट कर दिए फिर सेंटेंस रॉन्ग होगा। आउटसाइड किसी बाउंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर बाउंड्री में हो इनसाइड, अगर बाहर हो आउटसाइड। विद के पास हमारे विद जो है हमारे पास इसके 3 यूजेज हैं। पहला हमारे साथ है
ये ज़रिया का मीनिंग देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दे हैव रिटन द टॉपिक विद अ पेन, पेन के साथ उन्होंने टॉपिक लिखा है। आई वॉज रीडिंग विद अ बुक, मैं बुक से क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। या दे किल्ड हिम विद अ नाइफ, विद अ गन, एनीथिंग एल्स। एंड दूसरा हमारा टॉपिक है केसा तरके अमरा। वी विल सी दैट अली वेंट टू कोयटा विद हिज ओन फादर, विद हिज ओन ब्रदर और विद हिज ओन रिलेटिव्स वी वांट टू से। एंड थर्ड इस्तेमालत हमारे साथ है, उसको किसी प्रॉपर्टी या मिल्कियत के लिए मोस्टली हम लोग ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल माय पेन इज़ विद मिस्टर मोहम्मद अकरम, माय व्हीकल इज़ विद माय ब्रदर, एनीथिंग एल्स। विद को हम लोग इसी तरह इस्तेमाल कर लेंगे। बाय के बहुत सारे यूजेज हैं, मोस्टली ये ज़रिया के लिए या किसी कास्ट के लिए या किसी ट्राइब के लिए, नियर के लिए, फार के लिए, बिफोर टाइम के लिए, कौन चीज़ों के लिए डिस्कस करते हैं मोस्टली जिनमें डे आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहेंगे ईद, ईद के लिए हम लोग एट पुट करते हैं क्योंकि इंडिकेट कर वी विल मीट एट ईद। अगर डे उसमें पुट करे फिर इसको काट लेंगे, उनके साथ क्या ऑन पुट करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया जिस वर्ड के साथ डे का वर्ड आएगा उसमें हम लोग क्या ऑन पुट करेंगे। इनको किसी शहर के बारे में या किसी जगह के बारे में, किसी प्लेस, किसी कंट्री के बारे में। और दूसरा हम लोग जब डिस्कस करें किसी साल के बारे में, इन 2020, इन 2080, विद इन हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए विद इन 10 डेज, विद इन 20 डेज, विद इन 50 डेज। रीच का मीनिंग पहुँचना है, इसको किसी और प्रीपोजिशन के साथ अफिक्स नहीं कर सकते, फिर इसका मीनिंग क्या रॉन्ग होगा। आउटसाइड किसी बाउंड्री के अंदर, इनसाइड आउट ऑफ बाउंड्री। विद की हमारे साथ जो 3 यूजेज है, पहला ज़रिया के साथ जो है विद देगा मीनिंग देगा, ई किल्ड हिम विद अ गन। दूसरा साथ ही वेंट टू कोयटा विद हिज ओन फादर, मिल्कियत माय पेन इज़ विद मिस्टर मोहम्मद अकरम।